रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल हम लोग जो नई 10th की मैथ्स की बुक है उसके जो है एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था वो किया था बाय फैक्टराइजेशन, और अभी हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो मेरा बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरा बेटा जी पूरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर की जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी इस लेक्चर से या इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो मेरा बेटा जी हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, सॉल्व करना है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीट स्क्वायर समझ लो पहले। यहाँ पे a प्लस बी का यानी कि एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर है और एक हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर है। एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस वाला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। और अगर हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ तो वो बन जाएगा क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर कंप्लीट करके हम लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग ये कैसे कंप्लीट करेंगे ये समझ आएगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x, और ये है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेरा बेटा याद रखिएगा, जब भी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमारे पास जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना होता है, हम लोगों ने रिमूव करना होता है, खत्म करना होता है। उसके कोफिशिएंट को खत्म करने के लिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर बता रहा हूं, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। रिमूव करने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग क्या करेंगे 2 को कॉमन निकाल लेंगे, या हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो देखो 2x स्क्वायर को डिवाइड किया 2 से, 5x स्क्वायर को डिवाइड किया 2 से, 2 को डिवाइड किया 2 से, और 0 को डिवाइड किया 2 से। ये 2 से कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, x स्क्वायर, ये क्या बन गया 5/2x, और ये 2 से कैंसिल क्या आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा जी अगले स्टेप के अंदर x स्क्वायर प्लस 5/2x, ये जो प्लस 1 है इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब हमने ये कंप्लीट करना है, यानी कि पहले हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab प्लस 2। अब यहाँ पे मेरे पास 5/2x जो है ये बेसिकली क्या है, 2ab है। इसमें देखो हमने फाइंड करना है, तो a हमारे पास क्या है, a तो हमें नजर आ रहा है कि a हमारे पास क्या है, x। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास b क्या होगा, तो b को ढूंढने के लिए याद रखिएगा कि जो x का कोफिशिएंट होगा, जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 5/2, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना आपने किसके साथ, 1/2 के साथ। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उस x के कोफिशिएंट को क्या करना है, आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 1 5 और 2 2 4। तो इसके अंदर b मेरे पास क्या आ गया, 5/4। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2x 5/4 जो है ये 5/2x के बराबर है। ये देखिए 4 जो है किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, तो दोबारा ये क्या बन जाएगा, 5/2x बन जाएगा। तो इसका मतलब है 5/2x को हम लोग लिख सकते हैं 2x 5/4। यानी कि इसमें से हमने क्या निकाला, 2 a ऑलरेडी हमारे पास था, और b निकालने के लिए क्या किया, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ। अब
मेरे पास ए स्क्वायर भी आ गया प्लस 2ab भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए, बी स्क्वायर। तो बी मेरे पास क्या है 5/4, तो मैं क्या करूंगा 5/4 का होल स्क्वायर इधर भी, और जो चीज हम अपनी तरफ से लेते हैं अगर वो इक्वल के इस तरफ ले तो इक्वल के दूसरी तरफ भी लेते हैं। अगर 5/4 का होल स्क्वायर मैंने इक्वल के इस साइड पे लिया है तो ये 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड पे भी लूंगा। तो अब मेरे पास क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस, यानी कि 2 के साथ अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर इसके साथ माइनस होता तो फिर मैंने यहाँ पे माइनस लगाना था। तो x प्लस b क्या है मेरे पास 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सॉरी एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 16, ये 16 1 से मल्टीप्लाई करेगा -16 और प्लस क्या आ गया 25, तो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 16 क्या आ गया 9/16। क्लियर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट में x प्लस 5/4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9/16 का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब यहां देखिए हम लोग स्क्वायर के साथ क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर के साथ क्या होगा स्क्वायर रूट कैंसिल। तो मेरे पास क्या आ गया x प्लस 5/4, ये फॉर्मूले इनको लैदा कर रहा हूं, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू, जब 9 का स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 3 और 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, और जब स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है तो उसका आंसर जो होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 3/4 को एक बार इसके साथ प्लस के साथ लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो x प्लस 5/4 एक बार मैंने क्या किया इसको प्लस के साथ, और एक बार क्या करेंगे x प्लस 5/4 को एक बार -3/4 के साथ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 ये उधर जाके -5/4, x डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर वाले सॉल्व होंगे। 3 - 5 क्या आ गया -2, -2/4, और -2/4 क्या आता है -1/2। एक x की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी के लिए फिर x इज इक्वल टू -3/4 प्लस 5 उधर जाके -5/4। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो ऊपर वालों को क्या करेंगे प्लस माइनस कर देंगे। -3 और -5 क्या आ गया -8/4, और -8/4 क्या आता है -2। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया -1/2 और -2। ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इज इट क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 42। तो मेरा बेटा ये देखें हमारे लिए सहूलत होगी, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इससे किसी को खत्म करने की जरूरत, ना किसी से कॉमन, ना कुछ कॉमन निकालने की जरूरत है, ना ही डिवाइड करने की जरूरत है। और ये 42 ऑलरेडी मेरे पास क्या है इक्वल से दूसरी साइड पे है। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, ये क्या हुआ मेरे पास a स्क्वायर प्लस ये क्या है 2, a क्या है मेरे पास x। तो b के लिए मैंने क्या बोला था कि x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 1/2। और आगे मैं क्या करूंगा प्लस ये जो b आया है उस b का क्या लेंगे होल स्क्वायर इधर भी, और इसी b स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर भी लेंगे। इज इट क्लियर, बात समझ आई। अब ये क्या आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर, a यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा प्लस, b क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया 4। अब 4 को क्या करेंगे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 169 प्लस 1
x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 168 प्लस 1 क्या आ गया 169/4। अब हमने क्या करना है इसका स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या किया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और 169/4 इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा 169 का स्क्वायर रूट 13 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब इसको क्या करेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो देखो मेरा बेटा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2 एक बार प्लस में लिखा और एक बार क्या करेंगे इसको माइनस में लिखेंगे -13/2। अब हम लोग क्या करेंगे x इज इक्वल टू 13/2 प्लस 1/2 को उधर ले गए -1/2 तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 क्या आ गया 12/2 तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। सेम एज x इज इक्वल टू -13/2 ये उधर जाके -1/2 तो -13 माइनस 1 क्या आ गया -14/2 तो ये क्या आ गया -7। एक x मेरे पास क्या आ गया 6 और एक x मेरे पास क्या आ गया -7। तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखोगे 6 और -7। ये क्या था मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो मेरा बेटा जी पार्ट नंबर 3 देखें। ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो देखो मेरा बेटा जी कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा उसको क्या करना है हम लोगों ने खत्म करना है। तो इसके साथ क्या है 12 तो मैं क्या करूंगा सबको डिवाइड कर दूंगा किसके साथ 12 के साथ डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। ये क्या आ गया 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 7 over 12 डिवाइडेड बाय 12 और ये 12 डिवाइडेड बाय ये 12 से ये 12 से क्या बचा मेरे पास x स्क्वायर 7/12x इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर। अब ये आया मेरे पास a स्क्वायर ये क्या होगा 2a मेरे पास x और b के लिए मैंने क्या कहा था 7/2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 1/2 के साथ। तो 7 1 द 7 और 12 2 द 24 7 over 24 और प्लस क्या आएगा 7 over 24 का होल स्क्वायर इधर भी और 1 प्लस 7 over 24 का होल स्क्वायर इधर भी। इज इट क्लियर। अब देखिए मेरा बेटा जी हम लोग क्या करेंगे ये क्या बन गया a प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49 और 24 का स्क्वायर आता है 24 का स्क्वायर आता है 576। अब देखें x प्लस 7 over 24 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 576 और 576 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 576 प्लस 49 तो x प्लस 7 over 24 इसका होल स्क्वायर इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 625 over 576। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या लिया x प्लस 7 over 24 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 625 over 576 का स्क्वायर रूट। तो देखो मेरा बेटा जी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या आ गया x प्लस 7 over 24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 625 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 25 तो यहां पे क्या आ गया 25 और 576 का जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आएगा 24। अब इसको क्या करेंगे इसके साथ एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार
माइनस में लिखेंगे तो देखें x प्लस 7/24, एक बार मैंने इसको प्लस में लिख दिया और एक बार इसको x प्लस 7/24, एक बार इसको मैंने माइनस में लिख दिया। इज इट क्लियर? अब देखें x इज इक्वल टू 25/24, 7 उधर जाके माइनस 7/24। अब 24 डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल क्या करूंगा, 25 में से माइनस करूंगा 7 को, तो क्या आएगा मेरे पास 18 डिवाइडेड बाई 24। दोनों 6 के टेबल पे होंगे, 6 3 18 और 6 4 यानी कि 3/4 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल टू -25/24 माइनस 7/24, तो डिनोमिनेटर सेम है, -25 और -7 क्या आ गया, -7 और -25 -32/24। x इज इक्वल टू क्या करूंगा, दोनों को 8 से डिवाइड कर दूंगा। 8 क्या आ गया, 8 4 और 8 3 ये क्या आ गया -4/3 और ये क्या आ गया 3/4। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया 3/4 एंड -4/3। तो ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसको रेज कर देता हूं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसकी जरूरत पेश आएगी हम लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है मेरे पास, x प्लस 3/2x माइनस 7, x प्लस 3/2x माइनस 7 इज इक्वल 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। और आगे उसने लिखा है कि जो x का आंसर है ना वो 7/2 होना चाहिए और ना ही वो 3 होना चाहिए, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी ना वो 7/2 होनी चाहिए ना ही वो 3 होनी चाहिए। क्लियर? तो वो देख लेंगे जो सॉल्व करेंगे। तो मेरा बेटा पहले क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा और इसको मैं इधर ले जाऊंगा, यानी कि ये जो है इधर आ जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा। क्या आ गया, x प्लस 3 और x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 x प्लस 3 के साथ आ गया और यहाँ पे 2x माइनस 1 के साथ क्या आ गया 2x माइनस 7। क्लियर? मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को 2x से करोगे 4x स्क्वायर, 2x को 7 से करोगे -14x, अब -1 को 2 से करोगे -2x, -1 को 7 से करोगे +7। ये क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 9 और ये 4x स्क्वायर -14x और -2x क्या आ गया -16x +7। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को उधर ले जाता हूं, इन दोनों को उधर ले जाता हूं। ये क्या आ गया 4x स्क्वायर -16x +7, ये उधर जाके -x स्क्वायर और +9 और इक्वल क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट इस साइड पे बड़ा था इसलिए मैंने क्या किया, इसको उधर लेके गया। अगर इस साइड पे बड़ा होता तो फिर मैं इसको इधर ले आता। अब 4x स्क्वायर -x स्क्वायर क्या आ गया 3x स्क्वायर और -16x तो आ गया वैसे ही, +7 और +9 क्या आ गया मेरे पास +16 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? समझ आ गई? अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस 3 को खत्म करना है। इस 3 को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 -16x डिवाइडेड बाय 3 +16 डिवाइडेड बाय 3 और 0 डिवाइडेड बाय 3 से कट गया। x स्क्वायर -16/3x आ गया और ये 0 आ जाएगा और ये +16 3 को मैं क्या करूंगा उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -16/3। इज इट क्लियर? अब ये मेरे पास क्या आ गया, उसी तरीके से ये आ गया a स्क्वायर
ये -2, ए क्या है मेरे पास x, और b निकालने के लिए 16/3 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 1/2 के साथ। 2 के साथ करोगे तो 2 8 सा 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1 सा 8 और 3 1 सा 3, क्या आ गया मेरे पास b 8/3। अब ये b जो है उसका स्क्वायर इधर भी बन जाएगा और उसका स्क्वायर इक्वल के दूसरी तरफ भी बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर -2ab, तो क्या आएगा a माइनस a, b क्या है मेरे पास 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और ये क्या आ गया 9। इज इट क्लियर? अब देखो मेरा बेटा जी, अब देखो हम लोग x माइनस क्या आ गया मेरे पास, x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा एलसीएम 9, क्योंकि दोनों में से 9 बड़ा है और 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा। अब क्या करेंगे, इस 9 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2, उस 2 को क्या करेंगे -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -32 प्लस क्या आ गया 64, तो x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32/9। अब इसका क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सॉरी मेरा बेटा जी यहां पे गलती हो गई, 3 जा 9 होता है, 3 जा 9 होता है, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या आएगा 48, क्या आएगा, जब यहां पे 48 आएगा तो यहां पे क्या आएगा 16, क्या आएगा 16। तो देखें स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड का, x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और 16/9 का स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस 8/3 इज इक्वल 16 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और 9 का क्या आएगा 3, किस में आएंगे प्लस माइनस में। अब एक बार क्या लिखना है इसको प्लस में और एक बार क्या लिखना है इसको माइनस। इज इट क्लियर? अब देखो x इज इक्वल टू 4/3, ये माइनस है उधर जाके प्लस 8/3, डिनोमिनेटर सेम है, 4 + 8 क्या आया 12 डिवाइडेड बाय 3, x इज इक्वल टू 4। अब इधर देखो x इज इक्वल -4/3 प्लस माइनस उधर जाके प्लस 8 - 4 क्या आ गया 4/3। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया 4 and 4/3। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। मेरा बेटा जी अब देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है 1/1 + x -1/3 - x इज इक्वल 6/35। क्लियर? अब देखें पहले क्या लेना है हमने सबका एलसीएम। सबका क्या लेंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर खत्म करने होते हैं, उसके लिए क्या करेंगे सबका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा 35, 3 - x और 1 + x। तो मल्टीप्लाई करूंगा सबको किसके साथ मल्टीप्लाई बाय 35, 1 + x और 3 - x। अब देखो जब इसके साथ करेंगे तो 1 + x से क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 35 और 3 - x। 35 3 - x 1 के साथ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 35 3 - x माइनस 3 - x। 3 - x से क्या हो गया
कैंसिल हो गया तो क्या बचा 35 1 प्लस एक्स, और ये 1 के साथ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 35 1 प्लस एक्स, और जब इधर आएगा तो 35 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? अब देखें 35 को मल्टीप्लाई करूंगा 105, 35 को x से करूंगा 35x, और फिर माइनस 35 को 1 से करेंगे 35, बाय माइनस अंदर का साइन चेंज, 35 को x से करेंगे 35x। क्लियर? इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई, पहले 1 के साथ करोगे 1 3 जा 3, 1 एक्स्ट्रा x, फिर x के साथ प्लस 3x और माइनस x स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो मेरा बेटा जी 10 माइनस 35 और माइनस 35 क्या आ गया माइनस 70x, उसके बाद 105 और माइनस 35 आएगा मेरे पास प्लस 70 इज इक्वल, इधर देखो तो इधर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 3x में से माइनस एक्स किया तो क्या आ गया प्लस 2x, और ये क्या आ गया प्लस 3। अब इन तीनों को मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3, और साथ में क्या लिखूंगा माइनस 70x प्लस 70 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा मेरे पास 2x और माइनस 70 क्या आ गया माइनस 72x, उसके बाद माइनस 3 और प्लस 70 क्या आ गया प्लस 67 इज इक्वल टू 0। 67 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है 67 को उधर लेके जाना है, 67 को क्या करूंगा उधर लेके जाऊंगा, तो 67 को उधर लेके जाऊंगा तो आएगा 72x, 67 उधर जाएगा तो माइनस 67। अब देखो इसके कोफिशिएंट खत्म करने की जरूरत नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सीधा इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये क्या आ गया a स्क्वायर माइनस 2a मेरे पास x है, b क्या आएगा 72 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1/2 के साथ, तो किया तो क्या आया 36, तो b क्या आ गया मेरे पास 36, और यहां पे क्या करेंगे 36 का स्क्वायर इधर भी और 36 का स्क्वायर इधर भी। इज इट क्लियर? उसके बाद मेरा बेटा जी देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 67 प्लस 36 का स्क्वायर क्या आएगा 1290 x माइनस 36 का होल स्क्वायर, 1296 में से माइनस करेंगे 65 67 को, यह आ गया 1229 1229। अच्छा मेरा बेटा जी मुझे लग रहा है कि यहां से आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा, तो देखते हैं गलती कहां पे है। ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, तो जब ये है मेरे पास 35 से कैंसिल होगा तो 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स किसके साथ आएगा 6 के साथ। यहां पे भी क्या आ गया 6, यहां पे भी क्या आ गया 6, और यहां पे भी क्या आएगा 6। अब देखें पहले क्या करेंगे सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। ये क्या आ गया माइनस 70x प्लस 70 इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 18। अब इन सबको इधर ले आते हैं, ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18 और ये माइनस 70x और ये माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब 6x स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस 12x और माइनस 70 मेरे पास क्या आ गया माइनस 82x, माइनस 18 और माइनस 70 क्या आ गया माइनस 88 0। अब क्या करेंगे सबको, इसका कोफिशिएंट खत्म करना है, सबको क्या करेंगे डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, 82 डिवाइडेड बाय 6, 88 डिवाइडेड बाय 6, और इसको करोगे क्या आएगा 0 आएगा। 6 6 से कैंसल, x स्क्वायर
2 के टेबल में आएगा, ये आएगा 2 के टेबल में 41 और ये आएगा 3, ये आएगा, ये भी 2 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा तो 41, ये भी 2 से कैंसिल होगा, क्या आएगा 3 आएगा। आगे x और ये भी 2 से, हाँ 2 से कैंसिल होगा, ये क्या आएगा 44 और ये क्या आएगा 2 3 जा 88 को 2 से डिवाइड करोगे 44 आएगा और 6 को करोगे तो 3 आएगा। आगे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 41 बाय 3x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस 44 बाय 3। अब क्या करना है हम लोगों ने, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर बनाना है। बनाने के लिए देखें ए स्क्वायर माइनस 2x आ गया। अब b के लिए क्या करेंगे, 41 बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 बाय 2 के साथ, तो क्या आएगा 41 1 दा 1 और 3 2 दा 6, यानी कि 41 आवर 3 का और 6 का 41 आवर 6 आ गया। अब ये 41 आवर 6 का यहां पे क्या बनेगा, स्क्वायर इधर भी और इधर भी, क्लियर, इधर भी बन गया और उधर भी बन गया। अब ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 44 बाय 3 प्लस 41 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, 41 का स्क्वायर 1681 डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया 36, तो x माइनस 41 आवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, एलसीएम आएगा 36। पहले क्या करेंगे, 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12, 12 को क्या करोगे 44 से मल्टीप्लाई, तो 12 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 528 प्लस 1681, तो x माइनस 41 आवर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 के अंदर प्लस करोगे 528, ये आ गया 2209 ओवर 36। तो मेरा बेटा जी अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 41 आवर 6 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर और 2209 आवर 36 इसका स्क्वायर, ये और ये कैंसल, x माइनस 41 आवर 6 और 2209 का जो स्क्वायर रूट आता है वो क्या आएगा 47 प्लस माइनस 47 और 36 का क्या आएगा 6 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में, तो देखें x माइनस 41 आवर 6 इज इक्वल टू 47 आवर 6 प्लस में, और x माइनस 41 आवर 6 इज इक्वल टू माइनस 47 आवर 6। तो देखो मेरा बेटा x इज इक्वल टू 47 आवर 6, ये उधर जाके प्लस 41 आवर 6, 47 और 41 क्या आ गया मेरे पास 88 बाय 6 और ये क्या आ गया 44 बाय 3। और अगर इधर देखते हो तो x इज इक्वल टू माइनस 47 आवर 6, ये प्लस आ गया 41 आवर 6, x इज इक्वल टू माइनस 6 आवर 6, तो x इज इक्वल टू क्या आता है -1। अच्छा मेरा बेटा जी अभी भी अगर देखें तो सोल्यूशन सेट जो है इसका ठीक नहीं आया, तो इसका मतलब है कहीं पे मैंने प्लस या माइनस की कोई छोटी मोटी गलती कर दी होगी जिस वजह से आंसर जो है वो ठीक नहीं आया होगा। तो देखो मेरा बेटा जी यहां देखते हैं, ये देखें, ओह शिट, ये देखो यहाँ पे प्लस 70 है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा माइनस 70, तो यहाँ पे क्या आता है बेसिकली, क्योंकि ये वाला साइन चेंज नहीं होना था, जब ये चेंज नहीं होना था तो प्लस 70 और माइनस 18 क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे प्लस 58 आ जाएगा, प्लस 52 सॉरी प्लस 52 आ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस 52 आ गया तो मेरा बेटा आगे फिर अगेन सारा क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से रेज करके दोबारा करना पड़ेगा।
बेटा इतने लंबे क्वेश्चन में अगर छोटी सी माइनस प्लस की गलती हो जाए तो पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा। अब मैं थोड़ी सी देखो तेजी दिखाई तो मुझसे ये माइनस की गलती हो गई, जिस वजह से 2 बार ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो चुका होगा। क्लियर? तो अब देखो मेरा बेटा 6 से डिवाइड करेंगे 82, इसको भी मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 82 को -12x और ये -70 है तो माइनस ही लगाया हुआ, -12x -70 -82 आता है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 6 और 0 से करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 6 से कैंसल, एक्स स्क्वायर -40 या 1/3x प्लस ये क्या आ गया 26/3 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर -41/3x इसको उधर ले गए -26/3। अब फॉर्मूला बनाएंगे, ए स्क्वायर -2 क्या है मेरे पास ये x, और b के लिए क्या करेंगे 41/3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 41/6 आ गया, और क्या आएगा अब प्लस 41/6 का होल स्क्वायर इधर भी, और -26/3 प्लस 41/6 का होल स्क्वायर इधर भी। इज इट क्लियर? अब देखो मेरा बेटा जी, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3 और ये प्लस 41 का स्क्वायर क्या आएगा 1681 डिवाइडेड बाय 36, तो x -41/6 इसका होल स्क्वायर, एलसीएम क्या आ गया 36। अब 3 को 36 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 12, 12 को 26 से 12 को यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, x -41/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -26/3 प्लस 41 का जो स्क्वायर आएगा वो 1681 डिवाइडेड बाय 36। उसके बाद देखो x -41/6 इसका होल स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा 36। अब 3 के साथ 36 को करोगे क्या आएगा 12, तो 12 को 26 से करोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 26 या 312 प्लस 1681 x -41/6 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12 प्लस 1681 या 1369 डिवाइडेड बाय 36। अब ये क्या आया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x -41/6 इसका होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और 1369/36 इसका होल स्क्वायर। x -41/6 स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, इसका स्क्वायर रूट आएगा 37 और इसका आएगा 6 प्लस माइनस में। अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और फिर x -41/6 इज इक्वल टू -37/6। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार इसको माइनस में लिख लिया। x इज इक्वल टू 37/6 प्लस 41/6, ये क्या आ गया 78/6 और ये क्या आ गया 13, क्या आ गया 13। और इधर देखो x इज इक्वल टू -37 प्लस 6, ये उधर जाके प्लस, और ये आ गया 41 में से 37 निकालो क्या आ गया 4/6 और ये आ जाएगा 2/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 2/3 और 13। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा देखो माइनर सी गलती की वजह से ये क्वेश्चन दरमियान में 2 दफा मुझसे गलत हुआ है, इसलिए जब भी ये क्वेश्चन करोगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से गौर से कि कहीं से भी आप लोगों से साइन की गलती ना हो। क्लियर?
ये था हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे, लास्ट पार्ट है आज के क्वेश्चन का। तो देखो मेरा बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 और माइनस 6 आवर x प्लस 7, माइनस 6 आवर x प्लस 7। पहले इसको क्वाड्रेटिक में करना है। क्वाड्रेटिक में करने के लिए जो इसके डिनोमिनेटर है उसको खत्म करना है। तो एलसीएम क्या आएगा, खत्म करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 4x प्लस 7 और x प्लस 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को किससे, मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 7 और x प्लस 7। जब इसके साथ करेंगे तो 4x प्लस 7 4x प्लस 7 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x प्लस 7 किसके साथ आ जाएगा, 3x माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 7। इधर आते हो तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के साथ ये दोनों आ जाएंगे, 1 के साथ दोनों आ जाएंगे, 4x प्लस 7 और x प्लस 7। इसी तरह जब 6 के साथ करोगे x प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 के साथ क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4x प्लस 7। इज इट क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 3x को उससे करोगे 3x स्क्वायर, 7 से करोगे 21x, अब माइनस 1 से करोगे माइनस x माइनस 7, ये क्या आ गया 4x स्क्वायर, 7 से करोगे 28x, फिर 7 से 7x और फिर प्लस 49, माइनस 24x और माइनस 42। इज इट क्लियर। अब ये 3x स्क्वायर प्लस 21 में से x निकाला, प्लस 20x माइनस 7, ये 4x स्क्वायर प्लस 28x तो 7x क्या आ गया 35 और माइनस 24x क्या आ गया 28x प्लस 7x क्या आ गया 35 माइनस 24 क्या आ गया प्लस 7x। तो फिर प्लस 49 में से माइनस 42 किया तो क्या आ गया प्लस 7 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला x स्क्वायर उधर लेके जाता हूं, क्योंकि इस साइड वाले के x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके मुकाबले में क्या है, जब बड़ा है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं। तो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ये उधर गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन सबके उधर जाके साइन सबके क्या हो गए, चेंज हो गए। 4x स्क्वायर में से 3x निकाला, क्या आ गया x स्क्वायर, 7x माइनस 20x क्या आ गया माइनस 13x, प्लस 7 और प्लस 7 क्या आ गया प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसके दो, बेटा अब देखो यहां पे प्लस माइनस की मैंने फिर छोटी सी गलती कर दी। ये देखो 28x प्लस 7x 35 में से माइनस 24 निकालें तो यहां पे क्या आता है प्लस 11x आता है। 35 में से 24 निकालें तो क्या आता है प्लस 11x। अब ये प्लस 11x इधर आएगा, यहां पे क्या है प्लस 11x, प्लस क्या है 11x, प्लस 11x तो माइनस 20x यहाँ पे क्या आता है माइनस 9, क्या आता है माइनस 9। क्लियर। ये मेरे पास अब क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कंप्लीट करूंगा। उसके लिए इस 14 को मैं उधर ले जाऊंगा, माइनस 9x इज इक्वल टू 14 उधर जाके माइनस 14, ये क्या आ गया x स्क्वायर, और इधर मेरे पास माइनस 2ax। b लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो क्या आ गया 9/2। उसके बाद प्लस इस 9/2 का क्या लूंगा, होल स्क्वायर इधर भी और होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इधर भी। इज इट क्लियर। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81 आवर 4, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, एलसीएम क्या आएगा 4, ये माइनस 16 और ये प्लस 81, माइनस 16 प्लस 81। ये देखो 14 है यहाँ पे, 4 को 14 से करोगे क्या आएगा 96। तो अब देखें x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू -96 में से आप 81, क्या हो गया मुझे आज, यहां पे 56 आता है, यानी 14 को 4 से करोगे तो क्या आएगा 56 आता है। अब 81 में से 56 निकालो, क्या आएगा 25/4। अब देखिए मेरा बेटा जी, स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आया x माइनस 9/2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25/4 इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, और ये क्या आ गया प्लस माइनस 5/2, 5/2। अब इसको क्या करेंगे एक बार प्लस में, और इसको क्या करेंगे एक बार माइनस में 5/2। अब -9/2 को उधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा x इज इक्वल 14/2, तो क्या आ गया 7, और यहां पे भी x इज इक्वल टू -5/2 प्लस 9/2, x इज इक्वल 4/2, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया 2 and 7। तो ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। तो मेरा बेटा इस वीडियो के अंदर कम से कम क्वेश्चन नंबर 5 ने बहुत तंग किया, सिर्फ किस वजह से, छोटी मोटी साइन की गलती की वजह से। तो इसलिए मेरा बेटा जी क्वेश्चंस को ध्यान से करना है ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। तो मेरा बेटा जी अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। थैंक यू।